नमस्कार, आप सभी को बात करते हैं आज उत्तर प्रदेश, यूपी और देश दुनिया से जुड़ी सबसे बड़ी काम की महत्वपूर्ण खबरें लेकर आया हूँ। सारी बड़ी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण खबरें जानेंगे, सभी खबरों को विस्तार से देखते रहिए। आज की सारी खबरों को विस्तार से जानने के लिए इस वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए, आपका लाइक एक महत्वपूर्ण है। चलिए बढ़ते हैं और जान लेते हैं सबसे पहली बड़ी महत्वपूर्ण खबर की तरफ। जी हाँ, आपको बता दें यूपी के 755 सरकारी स्कूलों में सुरक्षा के लिए बनेगी बाउंड्री। योगी सरकार ने जारी किया है 115 करोड़ रुपए। आपको बता देना चाहते हैं कि भी हाल ही में यूपी में 755 स्कूलों की बाउंड्री के लिए बजट तैयार कर दिया गया है। योगी सरकार ने कुल 230.80 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, जिसमें से पहली किस्त के रूप में 115.44 करोड़ रुपए जारी किए गए। जी हाँ, पोस्ट कर पढ़ना चाहें तो एक बार आप पढ़ लीजिएगा ताकि आपको और अच्छे से जानकारी मिल जाए। चार दीवारी करने के लिए पैसा लगाएगा, जो कि वाकई में बहुत सही चीज़ है, ताकि कुछ हेल्प हो सके, आसपास का एरिया सुरक्षित रहेगा बच्चों के लिए भी, तो वाकई में बहुत अच्छी बात है। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर। जी हाँ, आपको बता दें राशन कार्ड से लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट। दिवाली से पहले मुफ्त राशन लेने वालों पर गिरेगी गाज। जी हाँ, इन राज्यों ने शुरू कर दी है कार्रवाई, तो आप भी बच के रहिएगा। क्यों? क्योंकि देश के कई राज्यों में भी फर्जी राशन कार्ड रद्द होने की शुरुआत हो चुकी है। काफ़ी लोग जिनके नाम राशन कार्ड में फर्जी तौर पे दर्ज है, यानी कि जो आदमी एक्सपायर हो चुका है, घर में जीवित नहीं है, उनके नाम पर भी लोग राशन उठा रहे हैं। और इसी के लिए आपको सबको पता है, राशन कार्ड धारकों के लिए अभी एक नई चीज़ शुरू कर दी गई है। आप सबको पता है KYC करवाना। जी हाँ, आप जो दुकान जहाँ से राशन लेते हैं वहाँ पे ई-पोस सिस्टम लगा होता है, उससे आपको जांच किया जाएगा, यानी कि एक प्रकार से आपका KYC किया जाएगा। और उन सभी राशन कार्ड में जितने भी नाम हैं उन सब का KYC होगा। अगर जिनका नाम KYC नहीं होता है तो वहाँ उनको राशन नहीं मिलने वाला है। 40,000 से ज़्यादा राशन कार्ड कैंसिल कर दिए हैं दिल्ली के अंदर, तो आप लोग सावचेत होकर रहिएगा ताकि ऐसी कोई दिक्कत आप पर ना आए। ठीक है, चलिए मैं बढ़ता हूँ अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हाँ, यूपी में 3 दिनों तक होगी भारी बारिश, IMD का अलर्ट। जाने अन्य राज्यों का क्या है हाल। आपको बता दूं, अभी उत्तर प्रदेश भारत की बात करें तो पूर्वी राजस्थान में 12 और 13 सितंबर को बहुत भारी बरसात होने वाली है। हाल ही में राजस्थान में बहुत शानदार बारिश हो रही है, जबकि उत्तर प्रदेश में 10 और 12 को भी भारी बारिश का अलर्ट दिया गया है। आप लोग सावचेत रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है इस बार। सितंबर के महीने में होती नहीं है अक्सर, लेकिन इस बार देखने को मिल रही है। चलिए इसी के बाद जानेंगे अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर। आपको बता दें कांग्रेस छोड़ दो वरना। आपको बता दें बजरंग पूनिया को मिली है जान से मारने की धमकी, विदेशी नंबर से आया कॉल। आपको बता दें धमकी मिलने के बाद पहलवान बजरंग पूनिया ने सोनीपत के बहालगढ़ थाने में मामला दर्ज करवाया है। पुलिस विदेशी नंबर को ट्रेस करने की कोशिश कर रही है, इसमें साइबर क्राइम एक्सपर्ट की भी मदद ली जा रही है। आपको पता है बजरंग पूनिया जो कि एक एक प्रकार से जैसे कि पहलवान टाइप में है, ठीक है, उन्होंने अभी कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया है। जी हाँ, उसी को लेकर हरियाणा के हैं ये, तो उसी को लेकर काफ़ी चीज़ें हो रही हैं। जिन्होंने ओलंपिक में भी खेला है, काफ़ी अच्छा अपना प्रदर्शन किया है, लेकिन हाल ही में उन्हें जान से मारने की धमकी मिली है जब उन्होंने कांग्रेस में ज्वाइन किया है, तब से लेके। तो बाकी देखने इसके बारे में कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। तब तक के लिए बढ़ते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर की तरफ। आपको बता देना चाहते हैं अभी इंदौर के अंदर गोल्ड की प्राइस को लेकर। जी हाँ, इंदौर सराफा में चांदी 1400 रुपये टूट गया है, सोना भी हो गया सस्ता। आपको बता दें अंतर्राष्ट्रीय बुलियन वायदा बाजार में बिकवली बढ़ने से सोना और चांदी की कीमतों में गिरावट आई है। इंदौर में सिल्वर गिरावट हो गई गणेश चतुर्थी के कारण। शनिवार को सराफा बाजार में भी व्यापार मंदा रहा, क्योंकि गणेश चतुर्थी थी तो सभी लोग, अधिकतर लोग गणेश चतुर्थी के प्रोग्राम में व्यस्त नजर आए। जी हाँ, चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। कश्मीर में आतंकवाद को बंद हो तो हम बातचीत के लिए तैयार हैं, रक्षा मंत्री की पाकिस्तान को सीधी बात। आपको बता देना चाहते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को कहा, अगर पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में आतंकवाद बंद कर दे तो भारत उसके साथ बातचीत करने के लिए तैयार हो सकता है। जी हाँ, देखा जाए तो एक तरफ से भारत की तरफ से एक हाथ है और एक सीधा संदेश भी मिला है उन्हें कि अगर जम्मू कश्मीर में आतंकवाद फैलाना बंद कर देगा तो उससे बातचीत करने के लिए वो तैयार हो जाएंगे। बनिहाल विधानसभा पार्टी का प्रचार करने पहुंचे सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को लोगों की परेशानी दूर और क्षेत्र को समृद्ध बनाने के लिए हटाया गया था। उन्होंने कहा कि जब तक भाजपा सत्ता में है ये अनुच्छेद बहाल नहीं किया जाएगा। वाकई में ये अच्छी चीज़ है कि अगर सुरक्षित रहेगा आतंकवाद पूरा, अगर पाकिस्तान से जो पाकिस्तान में चल रहा है जिस वजह से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद हो रहा है वो सब सही हो जाए तो वाकई में कुछ अच्छा हो सकता है, और इसके लिए भारत ने बातचीत के लिए भी कोशिश की है। देखते हैं बाकी आने वाले समय में इसमें क्या होता है। हाँ, मैं आपको बताऊँगा सारी खबरें, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए आप।
चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। आप सबके लिए लेकर आए हैं एक बिजनेस आइडिया। अगर आप इलायची की खेती करते हैं तो जी आप मालामाल हो जाएंगे। आपको बता दें, अगर आप किसी बिजनेस में आइडिया की तलाश में तो इलायची की खेती कर सकते हैं। इलायची मुनाफे वाली खेती है। केरल में बड़ी संख्या में किसान इसकी बुआई करते हैं और इसकी मांग देश के अलावा विदेशों में भी होती है। जी हाँ, ऐसे में किसान इस खरीफ की जो सीजन में इलायची की खेती कर कर काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। देखिए क्या शानदार इलायची लग रही है। इन्हें सुखा लिया जाता है बाद में तोड़कर। बाकी अगर आप भी करना चाहते हैं इसके लिए तो पोस्ट करके एक बार पढ़ लीजिए। थोड़ा सा मैं आपको जानकारी देता हूँ कि इसके लिए दोमट मिट्टी होती है, वो अच्छी मानी जाती है। लेटराइट और काली मिट्टी भी इसकी खेती की जा सकती है। जी हाँ, और इसको जो तापमान की जरूरत होती है वो 10 से 15 डिग्री का तापमान बेहतर माना जाता है। जी हाँ, रेतीली मिट्टी पर इलायची की खेती नहीं करना चाहिए, इसमें नुकसान हो सकता है आपको। ठीक है, बाकी और पोस्ट करके पढ़ना चाहो तो पढ़ लीजिए। और बाकी आप अगर चाहते हो फुल डिटेल वीडियो चाहिए इस पर, कमेंट्स में आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको उस पर पूरा डिटेल वीडियो बना के दे दूंगा इलायची की खेती को लेके। ठीक है, चलिए इसी के बाद बढ़ता हूँ अगली बड़ी खबर की तरफ। मंकी पॉक्स की भारत में दस्तक, विदेश से लौटे शख्स में दिखा एम पॉक्स का संक्रमण, आइसोलेशन में भेजा। आपको बता दें बहुत बड़ी चेतावनी आप सभी के लिए। जी हाँ, केंद्र सरकार ने रविवार को कहा कि एक युवक में मंकी पॉक्स यानी कि एम पॉक्स के लक्षण देखने को मिले, यानी कि लक्षण देखने को मिले, बहुत बड़ी चीज़ है। उसे आइसोलेशन में भेज दिया और यह देश में एम पॉक्स का पहला मामला है। जी हाँ, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के बयान में कहा कि जिस युवक में एमपॉक्स का लक्षण दिखा है वह अभी हाल ही में संक्रमण प्रभावित देश की यात्रा कर आया है। जी हाँ, तो उसे अभी पूरा आइसोलेशन में रखा गया है ताकि किसी प्रकार की कोई चीज़ आगे ना बढ़े। ठीक है, तो एक प्रकार से अलर्ट है, तो आप सब लोग एकदम ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। डोनाल्ड ट्रंप की सीधी धमकी, डॉलर छोड़ा तो भुगतान होगा अंजाम। जी हाँ, आपको बता देना चाहते हैं अगर आपने डॉलर छोड़ा तो आपको भुगतना पड़ेगा अंजाम। भारत पे क्या होगा असर, आपको बता दें अमेरिका में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने डॉलर छोड़ने का मन बना रहे उन सभी दोनों देशों को धमकी देते हुए कहा अगर आप डॉलर छोड़ रहे हैं तो अमेरिका के साथ भूल जाइए क्योंकि हम आप पर 100% टैरिफ लगाएंगे, ऐसा उन्होंने कह दिया। अब सोचिए इस तरह से होगा तो कोई अपनी मनमानी करेगा तो शायद कैसे चलेगा, बट आप मुझे बता सकते हो आपका इसके प्रति क्या विचार है। जी हाँ, क्या भारत के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। हालांकि ट्रंप के पिछले कार्यकाल के दौरान लागू की गई संरक्षणवादी नीतियों से भारत को घाटा हुआ है। बाकी देखते हैं क्या होता है, आने वाले समय में कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा और डिटेल में। तब तक के लिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। जी हाँ, हाल ही में आपको बता दें बिहार ट्रेन एक्सीडेंट को लेकर। जी हाँ, अभी बक्सर DDU पटना रेलखंड पर बड़ा हादसा हो गया। 2 हिस्सों में बंट गई मगध एक्सप्रेस ट्रेन। बिहार में ट्रेन दुर्घटना का मामला आया है। मगध एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हुई है जिसमें डिब्बे 2 भागों में बंट गए और इस घटना के बाद रेल प्रशासन में हड़कंप मच गया है। जी हाँ, अभी हाल ही के दिनों में देखा जाए तो इतने ज़्यादा रेलवे के केसेस देखने को मिल रहे हैं, पूछा ही नहीं जा सकता। हर दिन कहीं ना कहीं, चाहे मालगाड़ी हो चाहे पैसेंजर ट्रेन हो, तो कहीं ना कहीं ये मामले देखने को मिलते हैं। और ये जो चीज़ें हो रही है किस कारण से हो रही है उसके पीछे कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन आपका कोई विचार हो तो मुझे कमेंट्स में आप ज़रूर से बताइएगा। तब तक के लिए मैं बढ़ता हूँ अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर की तरफ। आपको बता दें हरियाणा में कांग्रेस आप के बीच बन सकती है बात। जी हाँ, और बनने को हो गई बुरी बातें, सीटें भी तय हो सकती है और कल यानी कि आज की अगर बात करें तो हो सकता है इसका ऐलान देखने को मिले। आपको बता दूं हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन होने की कई दिनों से बातें चल रही थी और अब गठबंधन की बात भी हो गई है। आम आदमी पार्टी के हरियाणा में 5 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने पर सहमति बन चुकी है। गठबंधन की घोषणा सोमवार को हो सकती है। जी हाँ, यानी आज के दिन हो सकती है। बाकी और डिटेल कुछ आएगा तो मैं आपको बता दूंगा आपकी सरकार और कांग्रेस के बीच में क्या होने वाला है। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। राजस्थान में सरकारी राशन लेने वालों के लिए काम की खबर। भजन लाल सरकार ने बदल दिया है नया नियम। आपको बता दें राजस्थान में जिन लोगों को राशन मिलता है उनके लिए काफ़ी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब महीने के महीने आपको राशन अपने हिस्से का ले जाए, अन्यथा उन्हें नए माह में बीते हुए माह का राशन नहीं मिलने वाला। आप अगर सोचते हैं कि मैं पिछला राशन अगले महीने ले लूँगा, नहीं मिलेगा। जी हाँ, ये नियम कर दिया गया है और ये स्पष्ट रूप से किया गया। अगर उसी महीने उपभोक्ता ने अपने हिस्से का आवंटित राशन नहीं लिया तो वह लैप्स हो जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा, नहीं मिलेगा अगले महीने। जी हाँ, महीने की अंतिम तारीख तक आपको राशन लेना है तो ले लीजिएगा, वरना अगले महीने इंतजार करते ही रह जाइएगा। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। फास्टैग नहीं, गाड़ी की नंबर प्लेट से कटेगा टोल, स्क्रीन पर दिखेगी गाड़ी की पूरी डिटेल। आपको बता दें फास्टैग से लिंक बैंक खाता वाहन की नंबर प्लेट से जुड़ा होगा और ANPR कैमरे की वाहन की नंबर प्लेट को स्कैन करेगा और प्लेट स्कैन होते ही बैंक अकाउंट से पैसे कट जाएंगे। जी हाँ, अब ऐसा सिस्टम बनाया गया है जो कि वाकई में बहुत अच्छी चीज़ है। देश में अब टोल प्लाजा पर टोल शुल्क वसूलने के लिए तरीके से आमूल और चूल परिवर्तन होने वाले हैं। जी हाँ, इस वजह से कुछ चीज़ें पहले थी कि बड़ी दिक्कत आती थी कि आपके पास में वो टोल टैक्स के लिए वहाँ पे आपके पास स्पेसिफिक कार्ड होना चाहिए तभी आप जगह कर पाएंगे। तो इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए, फर्जीवाड़ों को ख़त्म करने के लिए अब एक नया सिस्टम होने वाला है। नंबर की प्लेट से ही फास्टैग से लिंक हो जाएगा बैंक अकाउंट और वहीं से आपका जैसे नंबर स्कैन हुआ
और नंबर स्कैन होते ही नंबर प्लेट को कैमरे की पहचान करके टोल टैक्स काट लेंगे। जी हाँ, वरना क्या होता था, आपको फास्टैग से होता था, बहुत सारी चीज़ें झंझट होते थे, अब वो चीज़ें नहीं रहेंगी। ठीक है, चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। मंदिरों को निशाना बनाया तो बख्शेंगे नहीं, दुर्गा पूजा के लिए उपद्रवियों को बांग्लादेश की खुली चेतावनी। जी हाँ, आपको बता दें, सलाहकार ने हिंदुओं को आश्वस्त किया है कि सरकार उनकी सुरक्षा और धार्मिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा है कि यदि आपको अपने मंदिरों पर हमलों का डर है तो आश्वस्त रहें, कोई भी अपराधी यह करने में सफल नहीं होगा। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर। आपको बता दें, 4NL के लिए नए टूट सके मकान, भले नक्शा बदलना पड़े, सीएम योगी के ऐलान से खुशी से झूमे हैं लोग। आपको बता दें, सीएम योगी ने शुक्रवार को गोरखपुर के बालापार रोड के सोनबरसा में कहा कि उन्होंने निर्देश दे रखा है कि 4 लेन बनने के दौरान मकान नहीं टूटने चाहिए, भले ही सड़क का नक्शा बदलना पड़े। साथ ही सर्किट रेट का 4 गुना मुआवजा देने के लिए निर्देश भी दिए गए। वाकई में बहुत अच्छी चीज़ है ये कि किसी का घर ना टूटे लेकिन नक्शा बदल दिया जाए। ये बात हमेशा दिल को छू लेती है यूपी की योगीनाथ जी की। जी हाँ, आप मुझे कमेंट्स में बताइए आपका दिल छूती है कि नहीं, ऐसी बात है। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ के बलौदा में आसमानी बिजली का कहर, एक ही गांव के 7 लोगों की मौत, 4 की हालत गंभीर। आपको बता दें, सभी लोग तालाब के किनारे बैठ के पेड़ के नीचे बैठकर बातचीत करें, तभी अचानक मौसम बदला और आसमानी बिजली गिरी, जिसकी चपेट में आने से 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जी हाँ, ये छत्तीसगढ़ का बलौदा के बाजार में आसमानी बिजली गिरने का मामला आया है, तो आप भी मौसम के टाइम पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा अपना। तो ये थी अभी उत्तर प्रदेश, यूपी और देश दुनिया की सबसे बड़ी काम की महत्वपूर्ण खबरें। कैसी लगी आपको सारी की सारी खबरें, मुझे एक बार कमेंट्स में बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता तो सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा ऐसी अच्छी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।